झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हेमंत सोरेन बिना कांग्रेस के भी सरकार चला सकते हैं और क्या कांग्रेस के अंदर चल रही कलह उसी बड़ी राजनीतिक खेल का हिस्सा है। जरा आंकड़े समझिए। 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 41 है। महागठबंधन के पास कुल 56 विधायक हैं, जेएमएम के पास 34 हैं, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और सीपीआई-एमएल के पास 2 विधायक हैं। अब यहां सबसे दिलचस्प गणित शुरू होता है। अगर जेएमएम कांग्रेस के बिना सरकार बनाने की कोशिश करे तो आरजेडी और सीपीआई-एमएल को जोड़ने के बाद आंकड़ा पहुंचता है 40 पर, यानी बहुमत से सिर्फ 1 सीट कम। मतलब जेएमएम को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 1 और विधायक की जरूरत होगी और अगर थोड़ा सुरक्षित खेलना हो तो 3 से 4 और विधायक साथ रखने होंगे। अब सवाल यही है, क्या इसी वजह से कांग्रेस के अंदर अचानक बगावती सुर तेज हो गए हैं? क्योंकि अगर जेएमएम चाहे तो निर्दलीय विधायक जयराम महतो को साथ ला सकती है और कांग्रेस के टूटे हुए कुछ विधायकों को जोड़कर बिना कांग्रेस के भी सरकार चला सकती है। और यहीं से राधाकृष्ण किशोर वाला पूरा मामला और दिलचस्प हो जाता है। क्या राधाकृष्ण किशोर को कोई राजनीतिक संकेत मिला है? क्या उन्हें भरोसा है कि अगर कांग्रेस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो पूरा का पूरा खेल पलट जाएगा? और थोड़ा और डीप में जाइए, अगर जेएमएम कांग्रेस के बिना सरकार बनाने के किसी हिडन एजेंडे पर काम कर रही है तो कांग्रेस में उसके सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन हो सकते हैं? पहला नाम है राधाकृष्ण किशोर, दूसरा प्रदीप यादव, तीसरा शिल्पी नेहा तिर्की। इसके अलावा 2022 के कैश कांड के आरोपी 2 विधायक भी जेएमएम के सॉफ्ट टारगेट माने जा सकते हैं। यानी कांग्रेस की अंदरूनी कलह से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता है तो वो है जेएमएम। और यहां एक और नैरेटिव बन रहा है, प्योर कांग्रेसी बनाम बाहर से आए नेता, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 3 बड़े चेहरे बाहर से आए थे, राधाकृष्ण किशोर, शिल्पी नेहा तिर्की और प्रदीप यादव। इनमें से 2 को मंत्री का पद मिला और प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता बना दिया गया। यहीं से पुराने कांग्रेसी नेताओं और विधायकों के अंदर नाराजगी बढ़ गई। अब राधाकृष्ण किशोर की बगावती लाइन उस नाराजगी को और हवा दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिल्पी नेहा तिर्की और प्रदीप यादव भी खुद को संगठन में अलग थलग महसूस कर रहे हैं और क्या आगे चलकर वे भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? यानी कुल मिलाकर इस पूरे विवाद से सबसे ज्यादा राजनीतिक फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो है जेएमएम और हेमंत सोरेन। वैसे भी लंबे समय से चर्चा है कि जेएमएम और कांग्रेस के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। बिहार चुनाव में जेएमएम को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी, उसके बाद असम चुनाव में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया और अब झारखंड में लगातार अंदरूनी खींचतान। यानी सवाल बड़ा है, क्या झारखंड में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है या फिर राधाकृष्ण किशोर नाराज हैं या फिर किसी बड़े राजनीतिक गेम की वे पहली कड़ी बन गए हैं? लेकिन अब सवाल सिर्फ चिट्ठीबाजी का नहीं है, असल सवाल है राधाकृष्ण किशोर आखिर संकेत किसे दे रहे हैं? क्योंकि राजनीति में कोई भी नेता यूं ही अपनी पार्टी पर लगातार हमले नहीं करता, पार्टी के बड़े नेताओं से बैर मोल नहीं लेता, वो भी तब जब उसे सत्ता, मंत्री पद और बड़ा विभाग सब कुछ मिला हो। और यहीं से शक गहरा जाता है, क्या राधाकृष्ण किशोर सिर्फ संगठन से नाराज हैं या फिर उन्हें पता है कि झारखंड में उनका राजनीतिक भविष्य अगले कुछ सालों तक पूरी तरह सुरक्षित है? क्योंकि विधानसभा चुनाव का गणित यही बता रहा है कि अगर कांग्रेस में टूट होती है तो सबसे ज्यादा फायदा जेएमएम को होगा। और शायद यही वजह है कि राधाकृष्ण किशोर बिल्कुल डरे हुए नहीं दिख रहे हैं। न कार्रवाई का डर है, न पार्टी लाइन का दबाव है, बल्कि उनके तेवर तो ऐसे हैं कि जैसे वे कांग्रेस नेतृत्व को खुली चुनौती दे रहे हों। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात समझिए, राधाकृष्ण किशोर पुराने कांग्रेसी नेता नहीं हैं। वे चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में लौटे थे, लेकिन आते ही बना दिए गए मंत्री। उधर प्रदीप यादव भी बाहर से आए और विधायक दल के नेता बना दिए गए। यानी पुराने कांग्रेसी नेताओं के अंदर पहले से नाराजगी थी। अब राधाकृष्ण किशोर की
बगावती लाइन उस नाराजगी को और हवा दे रही है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस के अंदर प्योर कांग्रेसी बनाम बाहर से आए नेता वाला नैरेटिव मजबूत हो रहा है। और अगर यही लड़ाई आगे बढ़ती है तो टूट सिर्फ नेताओं की नहीं होगी, संगठन भी दो हिस्सों में बढ़ सकता है। यानी खतरा सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, महागठबंधन की स्थिरता भी दांव पर लग सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राधाकृष्ण किशोर सिर्फ दबाव बना रहे हैं या फिर झारखंड की राजनीति में किसी बड़े ऑपरेशन की जमीन तैयार हो रही है।